ओके सो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स थोड़े से और रिव्यू करेंगे जो एडवांस के क्वेश्चंस डील करने में हेल्प करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में मोलारिटी तक सिखाया था एक कॉन्सेप्ट, तो आपको वहीं से स्टार्ट करना है। सबसे पहला टर्म लिखेंगे मोलारिटी। तो मोलारिटी आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन है। ओके, तो आप अगर इसी को फॉर्मुलेशन से लिखें तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000 है। तो आप इसकी हेल्प से देखो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन का मोल्स में। तो अगर यहाँ से हमें कभी भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा, दिस कम्स आउट टू बी मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन 1000, या फिर हम इसी को सिंपली लिख सकते हैं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, या फिर कभी कभी यहीं पे एक और टर्म अप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मिलीमोल्स। सो नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालने के लिए मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो अगर आपको मोलारिटी को कभी भी मोल से रिलेट करना होगा, so you can relate number of moles is equal to molarity into volume in milliliter, या फिर वॉल्यूम इनटू मिलीलीटर अपॉन 1000, या वॉल्यूम इन मिलीलीटर बाय 1000 को वॉल्यूम इन लीटर्स लिख सकते हैं, या कभी कभी नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालेंगे व्हिच इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब देखो क्या होगा कि कई बार हम लोग सॉल्यूशंस को एक दूसरे में मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन में पानी ऐड करेंगे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो उसके लिए कुछ की पॉइंट्स है जो आप वन बाय वन करके नोट कर लो, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी। सो आप नोट बना के सम पॉइंट्स लिख लो जिससे आपको ये दीज आर द पॉइंट्स जो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करने हैं। कॉन्सेप्ट्स तो मैं आपको सब बता चुका हूँ। जैसे सबसे पहला पार्ट मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी सॉल्यूशन का कोई भी पार्ट निकाल लो, सो फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन द कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम। सबसे पहला पॉइंट यही लिखना है। सो राइट डाउन इफ वी रिमूव any part of the solution then number of moles of solute and volume of the solution in this new part is different, but the concentration is same as the initial solution. But the concentration is same as initial solution. मतलब आप जैसे मान लो आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में से आपने लेट से 20 ml सॉल्यूशन बाहर निकाला। तो जब आपने 1 लीटर सॉल्यूशन में से 20 ml सॉल्यूशन बाहर निकाला तो उससे क्या हुआ कि जो नया 20 ml सॉल्यूशन आ रहा है उसमें वॉल्यूम चेंज हो गया सॉल्यूशन का, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हो गए, बट उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वही रहेगी जो पहले थी। समझ में आई बात? तो लेट अस से हमारे पास एक सॉल्यूशन है 1 लीटर of concentration, let's say m. So if you take out 100 ml, if we take out 100 ml, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा 100 ml, कॉन्सेंट्रेशन इसकी भी m ही होगी। समझ में आई बात? तो अगर आपने किसी एक सॉल्यूशन में से कोई एक पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होगा, जो 1 लीटर सॉल्यूशन है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिफरेंट होंगे, जो 100 ml सॉल्यूशन है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिफरेंट होंगे, जो 1 लीटर सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 1000 ml है, जो 100 ml सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 100 ml है। तो वॉल्यूम चेंज हुआ है और मोल्स चेंज हुए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसका सेकंड पॉइंट में लिखेंगे अगर हमने किसी सॉल्यूशन में वाटर ऐड किया, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे if we add water to any of the solution, second point लिखेंगे if we add water या स्पेशली सॉल्वेंट, बेसिकली अगर जनरल टर्म में लिखना है नॉर्मली वाटर सॉल्वेंट होगा। So if we add water or preferably solvent,
we add water or in general term solvent to any solution, तो इस प्रोसेस को हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं डाइल्यूशन। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख के आ सकता है कि डाइल्यूशन करें। तो अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन में वाटर ऐड किया है या उसका सॉल्वेंट ऐड किया है तो उसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं डाइल्यूशन। देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर अनअफेक्टेड, मतलब पानी मिलाने से सोल्यूट के मोल्स चेंज नहीं हो रहे, बट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन increases, hence concentration decreases। ये पॉइंट समझ में आया? अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन में पानी मिलाया या वाटर ऐड किया या सॉल्वेंट ऐड किया टेक्निकली, तो उससे क्या होगा, उस सॉल्यूशन के सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो अफेक्ट नहीं हुए, बट टोटल वॉल्यूम चूंकि चेंज हो गया है, इस वजह से उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में उसका सॉल्वेंट ऐड करते हैं या वाटर ऐड करते हैं, तो चूंकि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं ऐड कर रहे हैं, तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टेक्निकली कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जा रही है, बिकॉज मोल्स कांस्टेंट और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? तो अगर हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल से लिखें, लेट इनिशियली जो सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी m1 और वॉल्यूम v1 है, एंड वी ऐड वाटर ऑफ वॉल्यूम p0, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, वो m1 इंटू v1 अपॉन 1000 हो जाएगा, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा फाइनली हो जाएगा v1 प्लस v0 ml। v1 plus v0 ml। so new concentration of solution, अगर हमें रिपोर्ट करना है सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा m dash इज इक्वल टू m1 इंटू v1 अपॉन 1000, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हुआ, इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विच इज v1 प्लस v0 इंटू 1000। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो m dash की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, m1 v1 अपॉन v1 प्लस v0। तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट वही है जो पहले था, m1 v1, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंज हो गया विच इज v1 प्लस v0, तो टोटल सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन देखो डिक्रीज कर जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हैं, और तो ये सब फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है तो फिर फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर किसी को कंफ्यूजन होता है, बार बार भूल जा रहा है कॉन्सेप्ट, तो इट्स बेटर कि आप फॉर्मूला याद रखो। तो अगर किसी भी एक सॉल्यूशन में जिसकी मोलारिटी m1 थी, वॉल्यूम v1 था, उसमें v0 ml पानी मिला दिया, तो जो नई कॉन्सेंट्रेशन आएगी दैट इज m1 v1 अपॉन v1 प्लस v0। ठीक है, तो ये सब वो कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज करने हैं, टेक्निक सब पहले ही सिखा चुका हूं मैं आपको, बट अभी थोड़े से कॉन्सेप्ट और इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा पाओगे। नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट इज कि अगर हम दो सॉल्यूशंस मिक्स करते हैं, तो अगर दो सॉल्यूशंस मिक्स करेंगे तो क्या होता है, हम दोनों सॉल्यूशंस के सॉल्यूट के मोल्स ऐड कर लेते हैं और वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे, इफ वी ऐड टू सॉल्यूशंस then number of moles of solute are added up, number of moles of solute are added up, and volume of solution is also added up। तो नंबर ऑफ मोल्स ऐड होंगे और दूसरा वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। We add two solutions, then number of moles of solute are added up
and the volume of the solution is added up. Hence concentration will change. Hence concentration may change. क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम भी चेंज कर रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज भी हो सकती है. कितनी होगी उसको निकालना है अगर हमें सपोज करो. तो लेट अस से आई से कि हमारे पास एक सॉल्यूशन 1 है, इसकी मोलारिटी m1 और वॉल्यूम v1 है. इसमें हमने एक दूसरा सॉल्यूशन ऐड किया, सॉल्यूशन 2, इसकी मोलारिटी m2 है और वॉल्यूम v2 ml है. ठीक है. तो अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होगा हमारे लिए वो कितना हो जाएगा, m1 इंटू v1 अपॉन 1000 पहले सॉल्यूट के मोल्स प्लस m2 इंटू v2 अपॉन 1000 दूसरे सॉल्यूट के मोल्स, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा v1 प्लस v2. तो अगर हम इससे नई मोलारिटी निकालेंगे, मोलारिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन, लेट्स से m डैश, ये आएगा m1 v1 अपॉन 1000 प्लस m2 v2 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 इंटू 1000. यहाँ तक की बात समझ आई आप? Is that clear? कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए. तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास m डैश की वैल्यू आ जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2. ये भी आप एक फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो. ठीक है. या फिर यहीं पे हम लोग कभी कभी एक और फॉर्मूला यूज करते हैं. अगर हमारे पास दीज आर द फॉर्मूलाज जो आप चाहो तो याद रखो, अदरवाइज मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि हम लोगों ने सिर्फ 3 रूल याद रखने हैं. पहला रूल बताया कि अगर हमने कोई भी एक सॉल्यूशन लिया, उसका कोई भी पार्ट निकालोगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगी. दूसरा रूल बताया कि अगर आप वाटर ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं चेंज होते, बट टोटल वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो उससे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होनी है. और तीसरा रूल बताया कि अगर दो सॉल्यूशंस ऐड करते हैं तो सॉल्यूट के मोल्स ऐड कर देते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया तक? अब इसी में हम लोग एक और फॉर्मूला कभी कभी यूज करते हैं कॉमनली, व्हिच इज m1 v1 इक्वल टू m2 v2. ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करते हैं. इसमें m1 जो है वो इनिशियल मोलारिटी है, वॉल्यूम v1 है. तो हमारे पास m1 जो है वो मोलारिटी ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन है, मोलारिटी ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन है मतलब जिससे आपने स्टार्ट किया है, और v1 जो है वो वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन है. m2 जो है वो मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन है, और v2 जो है वो वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन. तो आप ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, m1 v1 इक्वल टू m2 v2. तो कई बार इससे भी सवाल सॉल्व होगा. Is that clear? तो बेसिकली 3 मेन कॉन्सेप्ट सिखाए मैंने आपको.
सबसे पहले कॉन्सेप्ट में बताया कि हमारे पास अगर हमने कोई एक सोल्यूशन लिया उसका कोई भी पार्ट बाहर निकालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अगर आपने सोल्यूशन को डाइल्यूट किया तो उसमें अमाउंट ऑफ वॉल्यूम उसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो वाटर ऐड करने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं चेंज होगा लेकिन टोटल वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट बताया कि अगर हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया तो दोनों सॉल्यूशंस में जो सोल्यूट है उसके मोल्स ऐड कर लेते हैं और टोटल वॉल्यूम ऐड करके नई कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। ओके, अब इस चीज को थोड़ा समझने के लिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया आएगा। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, m1v1 is equals to m2v2? सिंपली मोल्स इक्वल करें हमने, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सोल्यूट है उसमें अपना पानी मिला दिया, तो अगर उसके मोल्स पहले मोलारिटी m1 थी और वॉल्यूम v1 था तो इनिशियली मोल्स हो गए m1 v1 और बाद में हमने फिर से क्या करा तो नया मोलारिटी हुई m2 और वॉल्यूम हुआ v2, फिर m2 v2 मोल्स कंजर्व किए हमने बेसिकली। जो ये वाला फॉर्मूला लिखा था अभी हमने पीछे m डैश इज इक्वल टू m1 v1 अपॉन v1 प्लस v0, ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। v1 प्लस v0 को नया फाइनल वॉल्यूम v2 लिख लो। समझ आया? जो ये वाला फॉर्मूला लिखा ना m डैश इज इक्वल टू m1 v1 अपॉन v1 प्लस v0, तो उसी सॉल्यूशन में आपने क्या करा v0 की जगह पे v1 प्लस v0 की जगह नया वैल्यू v2 लिख लो। समझ आया? ये कंडीशन कब अप्लाई कर रहे हैं? व्हेन वाटर इज एडेड टू अ सॉल्यूशन। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिकली मोल्स कंजर्व कराएंगे। अगर ध्यान से देखो m1 v1 इनिशियल मोल्स हो गए, m2 v2 फाइनल मोल्स हो गए, तो नंबर ऑफ सोल्यूट ऑफ मोल्स जो है वो कंजर्व कराएं, क्योंकि वाटर ऐड करने से सोल्यूट के मोल्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अभी अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखो सबसे पहले। ऑल्दो फॉर्मुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप सारे कॉन्सेप्ट समझ गए हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हमने फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, अगर किसी को कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होती है तो ही मे यूज फॉर्मूला, अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि आप क्वेश्चंस को समझते हुए करिए, क्योंकि कितना भी टफ सवाल आएगा एडवांस में तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है आप क्या कर रहे हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हो रही, फॉर्मुलेशन की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, सबसे पहले लिखो इन 100 ml 0.1 m glucose solution in 100 ml 0.1 m glucose solution या इन मत लिखो, फ्रॉम लिखो, फ्रॉम 100 ml 0.1 m from 100 ml 0.1 m glucose solution 25 ml is taken out, then find the amount of glucose in 25 ml of solution। ठीक है, हमारे पास एक 100 ml 0.1 m ग्लूकोज सोल्यूशन है, उसमें से आपने 25 ml बाहर निकाला और 25 ml सोल्यूशन में कितना ग्लूकोज है ये आपको फाइंड आउट करना है। 1.8 ग्राम। 0.8 है, थोड़ा गलत बता दिया शायद। तो देखो अभी क्या हो रहा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो सेम रहेगी। पहले आपको एक ट्रिक समझ आ रही है, अगर आपने 25 ml भी निकाला है तो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगी। सो फॉर 25 ml सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन विल बी 0.1 m, वो तो चेंज ही नहीं हो रही। ये पॉइंट समझ आया? पहले अगर आप 25 ml सोल्यूशन भी बाहर निकालना है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज होगी। इस बात पे सबसे पहला ध्यान देना है, क्योंकि पहला पॉइंट मैंने यही सिखाया कि किसी भी सोल्यूशन का आप कितना भी पार्ट बाहर निकाल लो, कॉन्सेंट्रेशन वोंट चेंज, सो इट्स कॉन्सेंट्रेशन विल बी 0.1। बस आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। तो मोल्स निकालने का तरीका क्या सिखाया मैंने आपको? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, दिस इज 2.5 into 10 to the power minus 3, और फिर आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकालेंगे? मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ सिंप्लीफाई इट, कितना आ रहा है? 0.45 ग्राम। परफेक्ट।
तो इसका आंसर आएगा 0.45 ग्राम्स। क्लियर, समझ आया? तो पहला तो कॉन्सेप्ट इसमें हम सिखाएंगे लोग अगर आप किसी, वॉल्यूम इनिशियल सोल्यूशन की नहीं लेंगे? हाँ तो वॉल्यूम इनिशियल सोल्यूशन के 100 ml है ना, उसमें से आपने 25 ml बाहर निकाल लिया, तो जो फाइनली 25 ml सोल्यूशन आपने बाहर निकाला, उस सोल्यूशन में आपसे अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पूछा है, तो जो 25 ml सोल्यूशन है उसमें अमाउंट ऑफ ग्लूकोज तो फिक्स रहेगा, सॉरी उसमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स रहेगा, अमाउंट तो चेंज हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 एम होगी। तो आप जो 25 ml सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1 एम, और वॉल्यूम कितना है? 25 ml, तो उसमें मोल्स निकालो और फिर मास निकालो। समझ अगर आप 100 ml वॉल्यूम यूज करोगे तो 100 ml के अंदर अमाउंट निकल आएगा। तो एक और भी रास्ता है, 100 ml में पहले अमाउंट निकाल लो, और 25 ml मतलब उसका 1/4 करा है तो बाद में 1/4 कर, वो भी सही है। अगर किसी को, इसीलिए मैंने बोला आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको इतना नहीं करना था, आप ऐसे कर सकते थे 100 ml 0.1 ग्लूकोज में कितना अमाउंट है, तो आप निकालते इट इज 1.8 ग्राम। अब उसका 25 ml लिया, मतलब उसके 4 पार्ट कर दिए, तो 1.8 का 1/4 कर दो, वो भी आ जाता है। सो इट इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग, आप जिस तरीके से भी समझ जाओगे उस तरह सॉल्व कर लो, ठीक है। बट रूल्स से चलना है, तो मैंने रूल्स बताया सबसे पहले कि आपको जो कॉन्सेंट्रेट, जो भी सोल्यूट का अमाउंट है, वो सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फिक्स रहती है, चाहे आप कितना भी पार्ट निकालो। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मोर सॉल्ट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला याद है? NH4 whole twice SO4 dot FeSO4 FeSO4.6H2. dot 6H2. Perfect. So how many grams of more salt is needed to prepare how many grams of more salt is needed to prepare 0.2 m 250 ml aqueous solution? आपको मोर सॉल्ट का 0.2 m 250 ml एक्वा सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए कितने ग्राम मोर सॉल्ट नीडेड है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, वैसे वही टेक्निक लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, दिस कम्स आउट टू बी 0.05 मोल, और एक बार मोल आ गया तो अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट ऑफ मोर सॉल्ट कितना हो जाएगा? 0.05 into molecular mass of more salt is 392, right? तो molecular mass कंफर्म करिए। Yes sir, 392 ही है। 392, तो ये सॉल्व होने के बाद अमाउंट आएगा 19.6। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या करा हमने कि एक कॉन्सेंट्रेटेड एक सॉल्यूशन लिया जिसमें आप पानी मिला रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड, यहां तक समझ गए ना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन if 500 ml water is added up to 100 ml 0.1 m aqueous solution of sugar। aqueous solution का मतलब समझते हैं ना, जो पानी में सॉल्यूशन बनाता है। तो अगर किसी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर होता है तो उसे हम शॉर्ट में लिखते हैं aqueous solution। So find concentration of the solution if 500 ml of water is added up to
100 ml 0.1 m aqueous solution of sugar. ठीक है, तो अब दोनों तरीके मैंने आपसे बोला, या तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो डायरेक्टली, या क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है तो सॉल्विंग से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको सॉल्व करने वाले तरीके से सिखा रहा हूँ, जैसे कॉन्सेप्चुअल मैंने सिखाया। तो हमारे पास 100 ml 0.1 m ग्लूकोज 0.1 m शुगर है। तो अगर हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लें, तो दिस कम्स आउट टू बी 100 into 0.1 upon 1000. दिस इज 0.01। और फिर अगर मैं मोलारिटी निकालूं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो 0.01 हो गए। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 + 500 into 1000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.0167 मोल्स पर लीटर आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक करिए किसी को, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको देखो, थोड़ा ब्रेकअप करके समझाता हूँ। ये 0.01 जो लिखा है मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है। तो हमने फॉर्मूला लगाया होगा, अगर ध्यान से देखो तो ये आपका लिखा है मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ये लिखा है अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। या फिर अगर ये तरीका नहीं ठीक लग रहा है तो मैंने अभी आपको दूसरा तरीका सिखाया था, वाटर ऐड करने वाली कंडीशन में क्या अप्लाई करते हैं, M1V1 इक्वल टू M2V2 लगा सकते हैं आप। दिस इज आल्सो अ वे, अगर आपको पहले वाला तरीका इतना नहीं क्लिक कर रहा है या उतना नहीं समझ पा रहे हो, तो आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो आप M1V1 इक्वल टू M2V2 लगा दो, तो इनिशियल मोल्स 0.1, वॉल्यूम 100 ml, फाइनल मोलारिटी M डैश, एंड फाइनल वॉल्यूम इज 100 + 500। तो भी देखो यहाँ से M डैश की वैल्यू सीधे 0.1/6 into 100 divided by 600, which is same as 0.1/6, or you can simply write 0.0167. आप समझ आए M1V1 इक्वल टू M2V2 का क्या मतलब हुआ? तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000 जो टर्म लिखना है, उसको पूरा एग्जैक्टली वैसे नहीं लिखना है, तो देयर इज वन मोर वे, दैट अनदर वे इज कि आप M1V1 इक्वल टू M2V2 डायरेक्टली अप्लाई कर दो। M1 जो था वो इनिशियल सॉल्यूशन की मोलारिटी 0.1 थी, वॉल्यूम 100 ml था इनिशियली, फाइनल वॉल्यूम 600 ml हो गया, नई मोलारिटी आपको निकालनी थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ आया ना? अगर आप वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करते टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं चेंज हो रहा है, बट टोटल वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml 0.1 m NaCl solution with 200 ml 0.3 m NaCl solution. Find the concentration of the solution obtained by mixing 100 ml 0.1 m NaCl solution with 200 ml 0.3 m NaCl solution. अब देखो मैंने आपको बताया कि अगर दो सॉल्यूशंस मिक्स करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड करते हैं और टोटल वॉल्यूम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास 100 ml 0.1 m NaCl solution है, इसमें अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl लिखेंगे, ये आएगा 100 into 0.1/1000, which is 0.01। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास 200 ml 0.1 m NaCl है, इसमें अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकालोगे, ये आएगा 200 into 0.1/1000,
sorry 0.3 m solution is just we have 200 ml 0.3 m solution. 0.32. So this is 200 into 0.3 by 1000. तो ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी 0.06. तो टोटल मोल्स ऑफ NaCl पता चल गया आपको. टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अगर हम दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.6 which is 0.7. क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद टोटल वॉल्यूम अगर चेक करेंगे तो टोटल वॉल्यूम हो गया हमारे पास 100 प्लस 200 मींस 300 ml. तो अब जो नई मोलारिटी आएगी m डैश, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000. 0.23. बताइए सॉल्व होके कितना आ रहा है? 0.23. 0.023. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? आप इसी को चाहते तो फॉर्मूले से भी कर सकते थे. अगर आपको ये मेथड ऐसे लग रहा था कि आप ऐसे नहीं कर रहे तो मैंने इसी के फॉर्मूला डिराइव करके दिया था. चाहो तो यहीं पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. फॉर्मूले के हिसाब से मैंने क्या कंडीशन सिखाई थी कि अगर हमने पहला सॉल्यूशन m डैश लिखना है अगर हमें तो m डैश विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2. चाहो तो सेम कंडीशन फिर से लगा दो. यहाँ से m डैश अगर लिखेंगे सर टोटल नंबर सर वहां पर 0.7 आएगा. अच्छा ओके 0.01 था. ठीक है, तो लिखते हैं क्वांटिटी. इट शुड बी 0.01 प्लस 0.06 फिर 0.07. ठीक है, तो अब यहाँ पे नई मोलारिटी अगर हम लिख रहे हैं तो इट इज 0.1 into 100 प्लस 0.3 into 200 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 100. तो अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा. दिस कम्स आउट टू बी 0.07 by 300 और या 0.7 by 300 या सिंपली 0.23 आएगा. आप एक बार चेक करके देख लो. You can directly use the formula, you can use the concepts. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर आपको समझना है तो देखो पहले मोल के सॉल्यूट है, ये दूसरे मोल के सॉल्यूट है और ये टोटल वॉल्यूम है. अगर आप तीनों टर्म अलग अलग समझना चाहते हैं तो आप अलग अलग लिख सकते हैं. यहाँ से देखो ये नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 2 है. इस वाले टर्म को ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1 है. और नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये टोटल वॉल्यूम लिखा हुआ है मिलीलीटर. और चूंकि मिलीमोल्स यूज कर रहे हैं तो नीचे वॉल्यूम मिलीलीटर में यूज कर सकते हैं. तो आपको फॉर्मूला कन्वीनियंट लगता है तो आप फॉर्मूले से करो, आपको कॉन्सेप्ट कन्वीनियंट लगता है तो कॉन्सेप्ट से करो. सब कुछ फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये है कि आपको हर नए केस के लिए नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो फिर आपको कैसा भी क्वेश्चन आए आपको हर बार अपने तरीके से सॉल्व करना है. सो यू विल नेवर बी इन ट्रबल. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये मेथड सुपीरियर है या बेटर है, ऐसा कर सकते हैं. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज जस्ट अप टू यू. जो आपको कन्वीनियंटली समझ आ जाए, जिससे आप कंफर्टेबली सवाल सॉल्व कर पाओ, आपको वो तरीका फॉलो करना है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया पहले सबको? राइट, अनदर क्वेश्चन. अब हम दोनों काम कर रहे हैं. अब हम दो सॉल्यूशंस भी मिक्स कर रहे हैं और उसमें वाटर भी ऐड कर दे रहे हैं. तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई कर रहे हैं. सो नाउ राइट डाउन फाइंड the concentration of the solution obtained by mixing 100 ml 0.1 m glucose, 200 ml 0.2 m glucose
and 200 ml of water. दोनों काम करें, मैंने सोल्यूट भी मिक्स किया और वाटर भी मिक्स किया, ठीक है। भाई स्टेप बाय स्टेप हमें सारे टर्म्स लिखने हैं अपने। तो सबसे पहले केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखेंगे। देखो शुरुआत में लिखने में आपको ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन लेंथी हो रहा है, बट अभी चूंकि समझा रहा हूँ इसलिए इतना सारा लिख रहे हैं, अदरवाइज आप अपने आप लिखोगे तो ये बहुत जल्दी भी लिख सकते हो। तो जैसे मैंने सबसे पहला टर्म लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आप डायरेक्टली एक बार में ही सब बात लिख सकते हो। इन सॉल्यूशन 1 की वैल्यू आएगी 100 into 0.1 upon 1000। बाद में आपको ये भी समझ आ जाएगा कि मोल्स की जगह सिंपली मिली मोल्स लिख लो तो भी काम बनता है, नो नीड टू डिवाइड एवरी टाइम 1000। दिस इज 0.01। नेक्स्ट टर्म इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute in solution 2, which is 200 into 0.2 by 1000. This is 0.04. तो अब पानी ऐड करने से तो मोल्स चेंज नहीं होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की वैल्यू आ जाएगी 0.01 प्लस 0.04, which is same as 0.05। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, 100 ml एक सॉल्यूशन है, 200 ml दूसरा सॉल्यूशन और 200 ml वाटर ऐड किया, so this becomes 500 ml। अब नई मोलारिटी लिखनी है m डैश, ये वैल्यू आएगी 0.05 अपॉन 500 into 1000, 0.1। ठीक है। अब किसी को सपोज करो ऐसे कन्वीनियंट नहीं लग रहा, उसको फॉर्मूले से करना है तो उसको 2 बार फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। यू सॉल्व द सेम क्वेश्चन थ्रू फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपने जो कॉन्सेंट्रेशन पहले 2 सॉल्यूशन मिक्स करें पहले उससे कॉन्सेंट्रेशन निकालो, तो m डैश आएगा 0.1 into 100 प्लस 0.2 into 200 अपॉन 300। ये पहले 2 सॉल्यूशन मिक्स करने से नई कॉन्सेंट्रेशन आई, इसको जरा सिंपलीफाई करो, पहले कितनी आ रही है वैल्यू, दिस कम्स आउट टू बी 0.5 by 3। सर 0.16 पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये पहला फॉर्मूला लगा दिया। अब दूसरे फॉर्मूले के लिए फिर से m1v1 इक्वल टू m2v2 अप्लाई कर दो। अब आपने वाटर ऐड किया हुआ है, तो अब जो नई मोलारिटी है वो 0.5 by 3 है, वॉल्यूम 300 ml है। बाद में आपको जो मोलारिटी निकालनी है m डबल डैश, और जो वॉल्यूम हमने लिखा हुआ है उस समय कितना लिखा हुआ है, टोटल वॉल्यूम 300 प्लस 200। यहाँ से m डबल डैश अगर निकालेंगे तो आएगा 0.5 into 300 upon 3 into 500। सॉल्व हो गए फिर से 0.5। बट याद ये रखना है कि फॉर्मूला लगाते टाइम स्मार्टली डील करना है। जब सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हैं तो पहला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज m डैश इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। और जब वाटर मिक्स कर रहे हैं तो दूसरा फॉर्मूला लगाना है m1v1 इक्वल टू m1v1 इक्वल टू m2v2। तो फॉर्मूला लगाते टाइम थोड़ा स्मार्टली पता होना चाहिए, अदरवाइज अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वाटर ऐड करने से केवल वॉल्यूम चेंज होता है, सॉल्यूशन मिक्स करने से 2 सोल्यूट के मोल्स ऐड करते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऐड कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर? So next we are solving exercise 3 question number 27. Read out the question carefully first. It's given a compound H2X with a molecular weight of 80 is dissolved in a solvent having density of 0.4 gram per ml. Assume no change in volume upon dissolution. The molality of 0.3 molar solution is. तो देखो आपको यहाँ पहले जो चीज नोटिस करनी है वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज निकालनी है कि देखो आपको मोलारिटी गिवन है
और मोलालिटी निकालना है। तो हमारे पास देखो 0.32 मोलर सॉल्यूशन है, आपको मोलालिटी निकालना है, सॉल्वेंट की डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। अब आपको उसमें जो सबसे पहली चीज प्रेडिक्ट करनी है वो ये करनी है कि आपको बताना है इस क्वेश्चन में सबसे मेन लाइन कौन सी है जिसकी वजह से सवाल अटकेगा। सो यू हैव टू So no स्टार्ट change राइटिंग। in volume. हाँ, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको समझना है वो ये है, assume no change in volume upon dissolution। अगर ये लाइन मिस हो जाएगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बट रूटीन में जो लोग फॉर्मूले से क्वेश्चन करते हैं उनको ये चीज क्लिक ही नहीं करेगी, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि हमारे दिमाग में चलेगा बार बार कि वॉल्यूम तो ऐसे ही निग्लेक्ट करते रहते हैं या ऐसा कुछ भी होता है। तो जब तक आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी तब तक वो समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व करने की बजाय कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की प्रैक्टिस रखनी है। तो अगर कोई इसे फॉर्मूले से सॉल्व करेगा तो देखो उसका सवाल 100% गलत हो जाना है। रीजन इज कि देखो इस क्वेश्चन में वो हर इंफॉर्मेशन दे रखी है जो हम फॉर्मूले के लिए जानते हैं। आपको पता है मोलालिटी इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू 1000 अपॉन 1000 इनटू टी प्लस m इनटू m1 1000 इनटू टी माइनस m इनटू m1 करते हैं। तो देखो सोल्यूट का मोलर मास दे रखा है, मोलारिटी दे रखी है, ठीक है, डेंसिटी दे रखी है। बट यहाँ ध्यान से देखो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि जो हमने फॉर्मूला सीखा था वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन था, अभी डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया है। अगर ये चीज आप नोटिस नहीं कर पाए क्वेश्चन में तो आपसे सवाल गलत हो जाएगा। अगर आपने फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दी तो आपका आंसर 100% अटक जाएगा। बट जो लोग कॉन्सेप्ट से करेंगे उनका सवाल कभी नहीं फंस सकता। तो हम लोग पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस 1000 ml solution contains 3.2 moles of solute, 1000 ml solution contains 3.2 moles of solute। ये हमारी मोलारिटी की डेफिनेशन है। आप देखो आपको पता है कि मोलालिटी निकालने के लिए एक तो हमें वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करना है और सॉल्यूशन को सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना है। तो अब आप ध्यान से देखो तो हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन जो है वो है सॉल्वेंट की डेंसिटी है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो इसका मतलब डेंसिटी का तो यूज ही नहीं कर सकते यहाँ पे। दूसरी इंफॉर्मेशन देखो तो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, तो हम उससे सॉल्यूट का मोलर मास दिया है और मोल्स पता है तो सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और सॉल्यूट का मास है, तो इससे भी कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं दिख रहा है। और जिसको ये बात समझ आ गई कि क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं दिख रहा वही सॉल्व कर पाएगा। पहले आपको इस फेज तक पहुंचना है। पहली इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इट्स गिवन 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये पहले आपने लिख लिया। दूसरा पॉइंट आपको समझ आया कि 1000 ml सॉल्यूशन है लेकिन डेंसिटी दे रखी है सॉल्वेंट की, तो मतलब डेंसिटी सॉल्वेंट की और वॉल्यूम सॉल्यूशन का तो हम कुछ नहीं कर सकते। आगे हमारे पास सॉल्व करने का स्कोप खत्म। तो फिर मैंने दूसरी ट्रिक निकाली कि किसी तरीके से सॉल्वेंट का मास निकले। तो अभी क्या टेक्निक है कि सॉल्वेंट के लिए के मास के लिए हम सॉल्यूट का मास तो निकाल सकते हैं क्योंकि सॉल्यूट के मोल दिए हैं और सॉल्यूट का मोलर मास दिया है, तो सॉल्यूट का मास आ जाएगा बट सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम और मास का भी कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब जो गिवन इंफॉर्मेशन है अभी उससे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन ढूंढो जो हमने अभी तक यूज नहीं करी है। तो हमने कौन सी इंफॉर्मेशन यूज नहीं करी है? दैट assume no change in volume upon dissolution, ये यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब इस लाइन की इंपॉर्टेंस तभी समझ आएगी जब आप क्वेश्चन में पहले यहाँ पे हैंग करेंगे जाके, तो आपको समझ आएगा कि अब हमें क्या यूज करना है। सो इट्स गिवन assume no change in volume of dissolution, मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वही सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो गया। तो इसका मतलब हम इसकी अगली लाइन में तुरंत लिख सकते हैं ये चीज, दैट 1000 ml solvent contains 3.2 moles of solute। ये बात हमने कैसे लिखी? इस वाले पॉइंट से। assume no change in volume की जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यूटिलाइज करके हमने ये पार्ट सॉल्व किया। समझ आई बात? assume no change in volume और डिसोल्यूशन को यूज करके हमने लिखा 1000 ml solvent contains 3.2 moles of solute। क्लियर है यहाँ तक? बस अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सॉल्वेंट का वॉल्यूम पता है और सॉल्वेंट की डेंसिटी पता है, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास। So this much gram solvent contains 3.2 moles of solute. तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना आंसर आएगा?
So 1000 gram solvent contains 3.2 divided by 1000 into 0.4 into 1000. 8. और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो मोलारिटी सीधे सीधे 8 आ जाएगी। और एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको कुछ पार्ट नहीं क्लिक कर पा रहा हो तो बताइए। तो अगर फॉर्मूले से करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 करो। मोल्स ऑफ सोल्यूट 3.2 हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 इनटू 0.4 हो गया, इनटू 1000 करो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बाकी ये वाला फॉर्मूला दैट मोलारिटी इज इक्वल टू m into 1000 upon 1000 into d minus m into m1 नहीं लगा सकते, बिकॉज वहां पे डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन होता है। आपको क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, केयरफुली देखिए क्वेश्चन। मोलर सॉल्यूशन में मतलब मोलारिटी होता है। मोलर मतलब मोलारिटी, मोलारिटी, मोलर मतलब मोलालिटी। ठीक है, अगर 3.2 मोलर दिया हुआ है, इसका मतलब सॉल्यूशन की मोलारिटी जो है वो 3.2 मोल्स पर लीटर है। ओके, चलो इसका याद एक और क्वेश्चन इसी तरीके का आया हुआ है, वो भी बता देता हूँ। दिस इज 2016 क्वेश्चन, दिस इज आल्सो फ्रॉम एक्सरसाइज 3 अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप एक बार ही पढ़ कर। दिस क्वेश्चन आल्सो बिलोंग्स टू एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 29। Given the mole fraction of solute in a solution is 0.1 at 298 Kelvin, molarity of the solution is same as the molality. Density of the solution at 298 Kelvin is 2 gram per centimeter cube. The ratio of molecular weight of solute and solvent you have to find out. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सो देखो यहाँ पे आपको दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन में गिवन है कि मोलारिटी इक्वल टू मोलालिटी है। दूसरी इंफॉर्मेशन में गिवन है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है वो 0.1 है, तो ऑटोमेटिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 0.9 आ जाएगा। तो यहाँ से मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लिखेंगे तो वो 1/9 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब n अपॉन n प्लस n की वैल्यू 0.1 दी हुई है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब कैपिटल N अपॉन n प्लस n की वैल्यू 0.9 दे रखी है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू 1/9 आ जाएगी। यहाँ तक ओके। अब आपको मोलारिटी और मोलालिटी सेम दिया हुआ है, तो आपको वहीं से कोरिलेट करना है। तो डेफिनेटली आपको मोलारिटी या मोलालिटी की पहले डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी स्टेप 1। ठीक है, सो सबसे पहले हमने मोलारिटी की डेफिनेशन मोलालिटी के साथ अगर यूज करेंगे तो वी मे राइट सिंस 1000 ml solution contains capital M moles of solute। अब देखो आपको डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। सो दिस इज 1000 into 2 gram solution contains again capital M moles of solute। ठीक है, so this you can write as 2000 gram solution contains capital M moles of solute। और अब अगर हम यहीं पे मोलालिटी की डेफिनेशन भी साथ में लिखते हैं तो मोलालिटी का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट contains small m moles of solute। अब आपको यहाँ नोटिस करना है कि देखो स्मॉल एम और कैपिटल एम तो सेम दिया है क्वेश्चन में, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो सेम है दोनों सॉल्यूशन में। बट यू साइमल्टेनियसली नोटिस कि यहाँ पे 2000 ग्राम सॉल्यूशन है और यहाँ 1000 ग्राम सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब अगर सॉल्यूशन 2000 ग्राम है और सॉल्वेंट 1000 ग्राम है तो जनरली सॉल्यूट कितना होगा? 1000 ग्राम। तो इसका मतलब आप यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हो दैट वी हैव 1000 ग्राम सॉल्वेंट
प्लस 1000 ग्राम सोल्यूट, तभी तो 2000 ग्राम सोल्यूशन बन रहा है, क्योंकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम है, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम सोल्यूशन. In both the solutions, number of moles of solute is same. That means we are talking about the same solution. तो जिस solution में 1000 ग्राम solvent है और solution का मास 2000 ग्राम है, तो उसमें 1000 ग्राम solute होगा definitely. तो इसका मतलब amount of solute plus solvent same हो गया. तो अब जो आपने यहाँ पे information लिख रखी है number of moles of solute upon number of moles of solvent, तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1000 upon molecular mass of solute upon 1000 upon molecular mass of solvent. ये वैल्यू 1/9 आ जाएगी. इसी को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लिखेंगे 9 आ जाएगा. दिस इज योर आंसर. ठीक है. So next question we'll write is the mole fraction of urea in an aqueous solution containing 900 gram of water is 0.05. The density of the solution is 1.2 gram per centimeter cube. Then the molarity of urea solution आपको निकालना है. तो देखो टेक्निकली क्या हो गया, आपको मोल फ्रैक्शन से मोलारिटी निकालना है. ठीक है. क्वेश्चन समझ में आया. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05. द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो मोलारिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन निकालना है आपको. तो देखो सबसे पहली इंफॉर्मेशन के हिसाब से मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया हमें गिवन है 0.05. तो ऑटोमेटिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 0.95. और साथ में आपको डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. राइट. तो आप देखो हमारे पास 900 ग्राम वाटर है, उसमें 0.05 आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है यूरिया का. तो वाटर का मोल फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली 0.095 हो. तो आई कैन सिंपली राइट दैट सिंस 0.95 moles of water contains 0.05 moles of यूरिया. अब आपको पता है मोलारिटी निकालने के लिए हमको मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए. हमारे पास डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, तो अगर हम समहाउ मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें तो काम बन जाएगा. तो 0.95 into 18 ये मास ऑफ सॉल्वेंट हुआ और 0.05 into 60 ये मास ऑफ सोल्यूट हो गया. इतने ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 0.05 मोल्स ऑफ यूरिया. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमने मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है और ये मास ऑफ सोल्यूट लिखा हुआ है. अगर आपको समझना है तो हमने ये लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये टर्म हमने लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट, इस टर्म को देखेंगे तो ये मास ऑफ सोल्यूट. तो अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा. बस इसके बाद आपको डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, तो मास आ गया. अगर मास में डेंसिटीज डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा. सो 0.95 into 18 plus 0.05 into 60 divided by 1.2 ml solution contains 0.05 moles of urea. तो अगर हम 1000 ml solution लेंगे तो इसमें जितने मोल्स आएंगे वही मोलारिटी हो जाएगा. सो 0.05 divided by 0.95 into 18 plus 0.05 into 60 into 1.2 into 1000.
ये आपका मोलैरिटी है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए फटाफट और आंसर बताइए। सॉल्व करके मोलैरिटी बताइए कितनी आ रही है। सर तो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई मोल्स को करेंगे तो ये डेंसिटी से क्यों मल्टीप्लाई किया? 2.985 समथिंग आएगा, तो इसलिए आईटी ने इसका आंसर 2.98 या 2.99 दोनों करेक्ट कर दिए थे। इसका आंसर अगर सॉल्व करोगे तो 2.985 समथिंग आएगा। तो आईटी ने इसके दोनों आंसर करेक्ट करे थे, 2.98 लिख लो या फिर 2.99 भी लिख सकते हो। सर यहाँ पे हम लोगों ने इसको डेंसिटी से क्यों मल्टीप्लाई किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया को? यूरिया को डेंसिटी से कहाँ मल्टीप्लाई करें? सर 0.05 into 1.2। कैलकुलेशन है 0.95 into 18 प्लस 0.05 into 60 by 1.2 को डिवाइड करोगे तो 0.05 by 0.95 into 18 into 0.05 by 60 by 1.2। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो एक बार इसको नीचे लिख लो और क्या बोलते मैथ्स। अगर आपको नहीं ऐसे क्लिक कर रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे by 1.2 लिख लो, ठीक है? ये अपने आप ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। अभी ओके? क्लियर? सर ये 0.95 पर कहाँ से आया? बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.05 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? 1 माइनस 0.05। इतना तो आपको क्लिक करना चाहिए। इतने दिन से हम लोग इस तरीके के सवाल सॉल्व कर रहे हैं। कन्वर्जन जब सिखाया था यूरिया का तो आपको बताया था कि आप किसी भी सोल्यूशन के लिए निकालो। तो अब यहाँ पे भी देखो जो 900 ग्राम ऑफ वाटर दिया वो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, उसका कोई यूज ही नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.05 दिया तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? 1 माइनस 0.05 व्हिच इज 0.95। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो हमने यूनिटरी मेथड लगाया। 0.95 मोल वाटर में 0.05 मोल यूरिया है। मोलैरिटी निकालने के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है तो समहाउ मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालने तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो 0.95 into 18 मोल्स into मोलर मास किया, उससे आपका आ गया मास ऑफ वाटर। 0.05 into 60 मोल्स ऑफ यूरिया into मोलर मास करा तो उसका मास आ गया, दोनों को ऐड करा तो ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन में डेंसिटी से डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ गया, और 1000 ml सॉल्यूशन में जितने मोल्स होते हैं दैट इज मोलैरिटी। ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस के क्वेश्चन में ऑप्शंस मिलते हैं सर? जैसे टीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन था, आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना था। नो ऑप्शंस वर गिवन ओवर हियर। तो सर बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स लगाया बट तब भी नहीं ग्राम तो यहाँ पे बिल्कुल यूजलेस जा रहा है। क्यों? तो हमें कैसे पता हमने काम क्या है? कॉन्सेप्ट लगाया है? क्या कॉन्सेप्ट लगाया और फिर क्या हुआ? सर हमने जैसे कॉन्सेप्ट लगाया और हम लोगों को पता है 900 ग्राम नहीं यूज करना है, 900 ग्राम ऑफ वाटर, बट हम लोगों को कैसे पता हम लोग सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं? ये तो टैलेंट है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तभी तो प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है, समझना है। इतना तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना ही चाहिए कि आपने सही किया है। अगर आपका कॉन्फिडेंस धोखा दे गया तो फिर तो पेपर आपका वैसे ही निकल गया। एडवांस के पेपर इज जस्ट टू चेक योर कॉन्फिडेंस, उसकी तो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना? पहले सिंपली मोल फ्रैक्शन से हमने पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाला, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, उससे हमने मास ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और बाद में मोलैरिटी निकाला। अगर आपको इसको समझना है तो आप ध्यान से देखो, ऊपर हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, नीचे मास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिखा है, इनटू 1000 लिखा है। अगर आपको इसको अलग से इंटरप्रेट करके लिखना है, अगर मैं इस पार्ट को आपको एक बार और इंटरप्रेट करके समझाऊं तो ये हमने सॉल्व करके निकाला है। अगर आपको ये टर्म समझना है कि हमने क्या लिखा हुआ है तो उसको आप चाहो तो अलग से देखो। This we have written 0.05 into 1000 divided by 0.95 into 18 plus 0.05 into 60 divided by 1.2 into 1000। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको 1000 थोड़ा अलग करके लिखता हूँ।
तो अगर हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है इस फॉर्मूले को, तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से समझोगे तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है पूरा। तो इस टर्म को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो दिस इज गिवन टू यू मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये वाला पार्ट जो लिखा है ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है इन द यूनिट ऑफ मिलीलीटर, और ऊपर 1000। अगर उसको अलग से समझना है तो मैंने आपको इसलिए नीचे एलैबोरेट करके लिख दिया। ठीक है, सो इज दैट क्लियर?